नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कुलदीप कुमार टेक्निकल सिविल इंजीनियर। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है जैक सिस्टम प्रणाली। आखिर बिल्डिंग में जैक का काम क्या होता है, इसका फुल प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। कई लोगों को पता भी नहीं होता कि जैक होता क्या है बिल्डिंग में। तो आज हम इस वीडियो में आपको वो सारी बातें जो है क्लियर करेंगे। क्या होता है, आदमियों को जो है सबसे बड़ा जो है मेन चीज़ होता है जब आपका घर जो है बहुत पहले का बना होता है तो बहुत सारी ऐसे जो है प्रॉब्लमें देखने को पड़ती है। तो हम इसी प्रॉब्लम के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है कि आपका जो है घर अगर या फिर आपका घर जो है पहले का अगर बना हुआ है ना, आपका अगर घर का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम होगा तब आपके जो एरिया के आसपास अगर कहीं खेत होगा, कहीं नाली होगा, तो वहाँ की जो पानियाँ जो है बारिश की वजह से कभी कभी ओवरफ्लो करना चालू हो जाता है, या कभी कभी बारिश का पानी भी भर जाता है, कम से कम 1 फुट 2 फुट तक जो है कम से कम भर जाता है। ऐसी हमारी जो है समस्याएँ देखने को मिलती हैं। जैसे हमारे घर में ही था, है ना, कि बहुत जो है पानी के कम से कम पहले का जो घर बना था कम से कम 40 साल 50 साल पहले बहुत ही ज़मीन लेवल से कम 1.5 फुट 2 फुट जो है डाउन था। तो उसमें क्या है, बारिश का पानी जो है अगल बगल की बाड़ियों से आकर जो है फिलअप मतलब भर जाता था पूरी तरह से 1-2 फुट। कई बार तो बारिश के पानियों से मछलियाँ भी आना चालू हो जाता था। तो ऐसे जो है बहुत सारी जो है होता है प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम तब होता है जब आप बिल्डिंग हो गया या फिर शॉप हो गया, अगर आपके जो है रोड लाइन के अगर कहीं आसपास अगर आ जाता है, या फिर रोड लाइन को अगर कहीं फ्यूचर में चौड़ीकरण किया जाता है, तो चौड़ीकरण करने के प्रोसेस में आपको अपना घर जो है तोड़ना भी पड़ जाता है या शिफ्ट करना पड़ जाता है। तो ऐसे में क्या करें, तो यही जो है जैक सिस्टम प्रणाली जो रहता है आपके जो है बजट को बनाए रखता है। और तीसरा प्रॉब्लम तब होता है जब आपका घर का लेवल जो है रोड के लेवल से बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो रोड का जो लेवल है घर के लेवल में डाउन होने से आपको जो है उसमें कम से कम जैक सिस्टम प्रणाली के द्वारा उसको लिफ्ट करके रोड के लेवल से कम 3 से 4 फुट हाइट आप उठा सकते हो उसको। तो ये होता है जैक सिस्टम प्रणाली का यूज़। अपने साइड संबलपुर पड़ता है, वहाँ मैंने जाके देखा कि जैक सिस्टम आखिर होता क्या है। वहाँ 2-3 लोगों को पूछा तो उसने बताया कि अब वो लोग तो खैर देखे नहीं होंगे, लेकिन अब जानते हो ना, ओरिकल बातों में कहाँ से कहाँ क्या बात हो जाता है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि वो मतलब कैसे शिफ्ट कर दिया। मतलब वो बोले कि मतलब क्रेन जो है उसको जो है बिल्डिंग को उठा के, मतलब एक बैंक था तो उसने उठा के सीधा मतलब कम से कम 2 साल लगा बोलते हैं उसको उठाने के प्रोसेस से लेके जो उसको शिफ्ट करने तक कम से कम 2 साल लगा। तो मेरे को यार बिलीव नहीं हुआ कि आखिर हो सकता है, जब क्रेन से उठा के ले जा रहा है उसको तो जल्दी हो जाना चाहिए, तब तो फिर बिल्डिंग का काम वो तो 1 महीने में हो जाता शिफ्ट करने का काम। तो ऐसे बहुत सारी जो है दिक्कतें होती है। अब भाई मैं ये सोचा कि अगर बगल में तो एक पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ में अगर 4 क्रेनें अगर उसको उठा के भी ले जाते हैं तो वो पेड़ जो है उसको रोकता नहीं उसको, है ना। मतलब उसको तो भाई वो तो सामने में आ रहा था ना, उसको काटते फिर कुछ भी मतलब कटिंग करके भी लेते, लेकिन नहीं बन पाता क्योंकि बगल में जो है डाउन एरिया में खेत था उसका, है ना। तो मैं ये सोचा, और ये सोचने के बाद मैंने ये तर्क लगाया कि अगर क्रेन से अगर वो ले जाते है ना, क्रेन से ले जाते तो वो तो भाई कोलैप्स होने का जो खतरा बहुत बढ़ जाता ना बिल्डिंग का, क्योंकि जो है क्रेन को जो है ऑपरेट करना, है ना, उसको ले जाना बहुत ही बड़ा रिस्की काम होता है। अगर कहीं डोर टूट गया, उसका कुछ भी हो गया, या फिर जो केबल आता है जो तार वाली वो टूट गया, तो फिर पूरा तो बिल्डिंग जो है कोलैप्स हो गया फिर, है ना। तो मैं इसमें बिलीव नहीं किया। तो मैंने वहाँ के जो एक आदमी था उसको मैंने जाके पता लगाया कि भाई ये जैक सिस्टम से बिल्डिंग को जो है ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, लिफ्ट कैसे करते हैं, इसका क्या है प्रोसेस यार, ऐसे करके पूछा मैं। तो उसने बताया कि भाई हम जैसे अगर कोई बिल्डिंग को अगर कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं तो सबसे पहले हम जो है वहाँ एक जाके पहले उसका जितना भी सरफेस एरिया, मतलब उसका जो अंदर की जो रूम के अंदर में जो जितना मटेरियल रहता है उसको हम तोड़ते हैं पूरा क्लियर। जितना हमको हाइट तक अब हमको तोड़ना है बगल से उसको हम गड्ढा करते हैं। गड्ढा करने के बाद उसके मटेरियल को हम शिफ्ट कर देते हैं दूसरी जगह। उसके बाद जो है चारों साइड के जो एरिया है
है ना, जितने हमको तोड़ना है ना, उतने एरिया को हम जो कम से कम 3 से 4 फुट जो है चौड़ा करके उसको कम से कम 2-3 फुट गड्ढा करते हैं, ताकि हमको काम करने में, हमको जो तोड़ने फोड़ने में आसानी हो। जैसे हमने जो है उसको ब्रेकर मशीन से हम जो प्लिंथ बीम के नीचे को हम जो है तोड़ते हैं, है ना, चारों साइड की दीवार को तोड़ लेते हैं। उसके बाद जो है कॉलम का काम जो है चालू करते हैं। कॉलम बच जाता है, उसके बाद उसको ब्रेकर मशीन से तोड़ के हम पहले जो प्लिंथ बीम के नीचे में जैक लगा लेते हैं, फिर कॉलम को तोड़ते हैं, ऐसे बोले। ठीक है, उसके बाद फिर बोला कि जितना भी जो वायरिंग का काम रहता है, प्लम्बर का काम रहता है, जो पाइप लगाया रहता है, उसको तो हम सबसे पहले हटा देते हैं, है ना। उसके बाद फिर जो है उसको जैक सिस्टम के द्वारा धीरे धीरे वर्कर के द्वारा उसको जो है, इसमें एक भी नंबर होता है, ये सब चीज़ों में नंबर होता है। नंबर कैसा होता है कि उसमें एक मार्किंग किया जाता है चौक से, और उसका एक अलग से 13 नंबर 14 नंबर, मतलब नंबर 1 से लेकर पूरा 100 तक जितना भी जैक लगा रहता है उसमें नंबर लगा होता है। वो जैक से उसको जो ऑपरेट किया जाता है, वो बताते हैं उसको कि ये नंबर उठाओ, वो नंबर उठाओ, तो इस प्रकार से उसको ऑपरेट करते रहते हैं। तो ये ऑपरेट करने का तरीका है। तो जैक से उठाने से ये बराबर जो है जितना हाइट तक अपने को चाहिए, जनरली जो है जैक जो है 5 से 6 फुट तक हाइट हो सकता है। आपका जिस लेवल ग्राउंड लेवल है उससे कम जो है 3 से 4 फुट ऊपर उठ सकता है जैक से। और जैक सिस्टम में जैसे ही वो जो है राउंड मतलब उठाते जाते हैं, तो उसमें एक जो लकड़ी का एक बल्ली होता है, जिसके पेस में वो जो है दीवारें जो है उड़ता है। आजकल तो कई ऐसे हैं जो मतलब घर बनाते हैं, पहले का घर बनाते हैं, लेकिन आज भी होता है कि कोई जो है प्लिंथ बीम नीचे में नहीं डालते, सीधा डायरेक्टली ब्रिक वर्क ही कर देते हैं स्टार्टिंग से ही। तो ऐसे में जो है वो जो है एक आता है यू सेक्शन आता है, जिसमें आप जो है बल्ली का अगर यूज़ नहीं करोगे तो यू सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एंड बल्ली का भी ये लोग ज़्यादातर बल्ली यूज़ करते हैं, क्योंकि वो मजबूत रहता है। बल्ली से ही वो जो है पूरे दीवारों को सपोर्ट करके जैक करते रहते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि जैक करने के बाद जो है चारों तरफ जो दीवारें रहती है, उसमें तीन जो फेसें रहती हैं, 3 दीवार की फेसें रहती हैं, उसमें जो है वो क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ अपना जो क्रेन लगा होता है, तीनों दीवारों में एक साइड को वो पूरा खोल के उसमें जो है ब्रिक वर्क कर दिया जाता है। अगर लिफ्टिंग करते हैं तो, है ना, ब्रिक वर्क से पूरा जोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे वो जुड़ता है, 1 सप्ताह क्यूरिंग करने के बाद, अच्छा सेट होने के बाद, उसमें फिर जैक लगाया जाता है। फिर बगल में जो है फिर उसको खोल के ऐसे में पूरा ब्रिक वर्क किया जाता है। बिल्डिंग जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता कैसे है, इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे एक बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह परमानेंटली शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ जितने भी वर्कर है वो ऑपरेटर के द्वारा ऑपरेट होते हैं, और इसमें एक जैक लगा होता है, जो जैक जो है एक परमानेंटली नंबर के द्वारा होता है, जिसको वर्कर सबलिंग के माध्यम से उसको रोटेट करते रहते हैं। इस बिल्डिंग के नीचे में जितना भी प्लिंथ बीम है, उस प्लिंथ बीम के नीचे में पैरेलली एक पिलर बनाया जाता है ब्रिक वर्क से, और उसके नीचे में एक शटरिंग लगाया जाता है, जो शटरिंग जो है उसके ऊपर में ऑयल लगा के उस व्हीलर के माध्यम से उसको आगे बढ़ाया जाता है। ये जनरली 3 से 4 महीने लग जाता है। 1 महीने में कम से कम 3 से 4 फुट का काम होता है। इस पिलर के जितना मजबूती होगा उतना आपकी बिल्डिंग के लिए सेफ्टी होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड जो बगल में जो बेल घंटी है ना उसको तो कम से कम बजा दो, क्योंकि जो भी मैं जो है सिविल रिलेटेड वीडियो आप अपलोड करूँगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको ऊपर जाके मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते जाएंगे।